नहीं, याद तो बहुत आती है, लेकिन फिर मैंने सब्र कर लिया। मुझे भी सब्र आ जाता, आ जाता सब्र, अगर ये जुल्म ढाने वाला कोई गैर होता, मेरा सगा भाई नहीं होता, मेरा साथ अपनी कभी सालगिरह का तोहफा लेने गया था। मैंने कितना तड़पा होगा ना वो। मुझे वापस चाहिए, अरे मेरी बात तो सुनो। तुम लोग सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? आंटी, क्या ये सच है? क्या सच है? वही जो अजान कह रहा है। क्या आप लोगों ने हमसे झूठ बोला था? वो दुआ का डेथ सर्टिफिकेट झूठ था? और जो कुछ अजान कह रहा है वो सच है? वो भी सच था और ये भी सच है। अच्छा, एक ही इंसान के मुतालिक दो बातें और दोनों ही सच्ची। क्या उल्लू बनाया ना आप दोनों ने मिलकर मुझे और मेरे डैड को? आप लोगों ने अपने जायदाद बचाने के चक्कर में दुआ को मार दिया और अब अचानक से वो जिंदा हो गई। क्या कहानी है ये? वो I cannot believe it। रोमाना, अगर तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो तो मेरे पास इसकी वजाहत है। हाँ, दो वजाहत बताओ। कहाँ है दुआ? और ये भी बताओ कि हम दोनों में से तुम किसको चुनोगे? मुझे ऑप्शन बना के रख दिया है तुमने। रुमाना बेटा, जरा अजान की बात तो सुन लो। हो तो आप भी इसमें शामिल हैं। कहिए अजान हैदर समधानी। हमें यानी मुझे और मॉम को अभी खबर मिली है, दुआ जिंदा है। कहाँ है दुआ? मुराद मुराद के साथ। व्हाट? वो अब तक मुराद के साथ थी, मगर क्यों? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ दुआ ही दे सकती है। You know what? चलो मेरे साथ, हम अभी दुआ को लेकर आते हैं। वो सारा कुछ सच बता देगी, मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मुझे। चलो। नहीं नहीं, दुआ से कुछ भी पूछने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ बेटा, दुआ से कुछ भी सवाल करने का हक सिर्फ अजान का है। लेकिन मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? तुम्हारे सब सवालों का जवाब अजान दे देगा, है ना अजान? क्या बकवास कर रहे हो? सच सच बताओ, कहां है दुआ? कहां तुमने छुपा के रखा उसको? माफी चाहता हूं बेगम साहिबा,
माफी नहीं, मुझे सच चाहिए। दुआ मेरे साथ है और बहुत खुश है। छोड़ो इसको। झूठ बोल रहा है, कोई साजिश है इसकी। अजान भाई, दुआ मेरे साथ है और अपनी मर्जी से और खुश है, वरना तो वरना क्या? बोला वरना क्या? नहीं सुनी मुझे तेरी बकवास। मैं दुआ से खुद बात करूं। और मॉम, मुझे किसी अरे गरे के बयान नहीं सुनने। मुझे सिर्फ दुआ का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, दैट्स इट। अजान भाई, आप मुझे जान से मारते हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि कोई किसी को कितना अरसा छुपा के रख सकता है, वो भी उसकी मर्जी के बिना। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है और खुश है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए पिक्चर्स, हम कितने खुश हैं, साथ हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या समझता है तू? ये फेक तस्वीरें दिखाकर मुझे दुआ के खिलाफ कर देगा? जान भाई, बेहतर यही होगा कि आप दुआ को छोड़ दें। आप दुआ को तलाक दे दें बस। ताकि जैसे तू मेरा दिल दुआ के मुतनफिर कर रहा है, उसी तरह से दुआ को भी जाकर कोई ना कोई स्टोरी सुनाएगा, है ना? और तेरा काम निकल सके। सर, पता नहीं कैसे तूने दुआ के माइंड को मैनिपुलेट किया है। मैं पहले से ही तुझ पर शक करता था। तेरी नीयत साफ नहीं थी और आज तूने अपनी औकात दिखा दी। इसको छोड़ो आसान, तुम्हें खुद दुआ से बात करनी चाहिए। खबरदार, मेरे और दुआ के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा। पता नहीं इसको कैसे यकीन आएगा। यकीन तो आ गया है, बस मानना नहीं चाहते। ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी रह गया है बस। अजान, कहाँ जा रहे हो तुम? ना, इस वक्त बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, देखो कहीं मत जाओ। अब इस वक्त तुम गुस्से में हो। अभी तुम्हारा इस तरह दुआ के पास जाना ठीक नहीं है। क्या पता दुआ अपनी मर्जी से वहां, या फिर वो मजबूरी में वहां हो, या फिर उसको किसी ने किडनैप किया हो। तुम थी ना वहां पर जब मैं दुआ के कमरे के बाहर दरवाजा बजा रहा था? हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो उस वक्त, या क्या पता उस मुराद ने उसने धमकी लगाई। देखो फर्ज किया कि ये सब ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन अब तुम करोगे क्या? मैं मुराद को जान से मार दूंगा और तुम्हें फांसी हो जाएगी, ये चाहते हो तुम? मेरा क्या होगा ये सोचा है कभी? और क्या दुआ इस बात के लिए मानेगी कि उसकी वजह से तुम्हें फांसी हो या तुम्हें कोई नुकसान हो? नेवर। अजान प्लीज, जो भी करना होश में रहकर करना, क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदम अक्सर गलत मंजिलों के राह ही होते हैं। इस वक्त मुझे बस ये पता है कि मेरा दुआ से मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू रुमाना, मेरा साथ देने का। मैं सिर्फ अपनी शादी बचा रही हूँ, बाकी सही गलत का फैसला डैड करेंगे। आई एम श्योर मुराद ये मामला संभाल लेगा। लेकिन आंटी, अगर दुआ और अजान मिल गए तो? तब भी तलाक ही होगी।
खाला, क्या बात है? आप उदास हैं? कुछ नहीं बेटा, आज मुराद की सालगिरह का दिन है और साइमा उसकी सालगिरह पे बहुत तैयारियां किया करती थी, लेकिन अब कहाँ हो सकता है, वो बेचारी तो सदमे में है ना। मुराद की सालगिरह? आपको कैसे पता कि आज मुराद की सालगिरह है? क्योंकि बेटा मुझे सब याद है। मुराद खाली के महीने में पैदा हुआ था और उस महीने में जाड़ा भी था। कुछ ऐसा ही मौसम था, न बहुत सर्दी के बंदा ठिठर के मर जाए, वरना इतनी गर्मी के कलेजा मुंह को आए। कराची में क्या सर्दी क्या गर्मी, मौसम तो हमारे हैदराबाद का है। कराची तक कहाँ आती होगी कोयटा की वो हवा जो हमारे यहाँ आती है। सच में सर्दी का मजा आ जाता है। ऐसे क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है इस घर में दिन क्या कई सालों बाद किसी की हंसी की आवाज गूंजी है। हंसती रात है, बहुत अच्छी लग रही। बल्कि मैं तो अपने खुदा से हर वक्त दुआ करती हूँ कि मेरी साइमा भी बिल्कुल ठीक हो जाए, वो भी ऐसी ही हंसे, ऐसी खुशियां मनाए। खुशी तो हम अब भी मना सकते हैं, क्या पता इस तरह साइमा बाजी के दिमाग पर अच्छा असर पड़े। वो कैसे? मुराद की सालगिरह मना रहे, हो सकता है इस तरह दोनों बहन भाई एक हो सके। लेकिन खाला, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। हाँ हाँ, मुझे बताओ तुम क्या करना है। मैं इस घर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपको सोच कर बताती हूँ। तो सब कुछ हो गया, तूने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं तो अभी भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान झूल रहा हूं। कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू मुराद के साथ क्यों थी? अगर मुझसे नाराज थी तो वो कहीं भी हो सकती थी, बाय मुराद। हाँ, ये सवाल ना हथौड़े बरसा रहा है मेरे जहन पर। दुआ पे शक कर रहा है, बिना दुआ को सफाई का मौका दिए। जिंदगी एक बहुत बड़ा धोखा है जैन। जब करीब से देखते हैं ना तो पता चलता है हकीकत क्या है। और सच अक्सर वो नहीं होता जो हमने सोचा होता। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? उस मुराद की वजह से तू दुआ पे शक कर रहा है। अभी पता चल जाएगा। कहाँ जा रहे होंगे? मुराद के घर। मुराद की तरफ, बगैर गार्ड्स के? तुझे पता है ना वो गन रखता है। मैं वहां मुराद से नहीं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूं। कोई गन मुझे नहीं रोक सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए मुराद इतनी जल्दी आ गए? साइमा ने मंगवाया था पूरा केक ही। हाँ ना। दुआ, दुआ। हाँ, थोड़ा सा आज खा लेगी, थोड़ा सा कल खा लेगी। लाओ। अल्लाह, ये सब खैरियत? हाँ खैरियत। बेटा आज तुम्हारी सालगिरह का दिन है।
हालांकि मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो सालगिरह मनाऊंगा। क्या जरूरत थी सबकी। सालगिरह मुबारक हो दोस्त। चलो, तुमने दोस्त होने का दर्जा तो दिया। मान भी रखना। किसकी सालगिरह है? बेटा, आज तुम्हारे भाई की सालगिरह है। भाई, मेरा भाई। सालगिरह मुबारक हो भाई। पहले बता देना, मैं तोहफा लेके आती। तूने भाई कह दिया मुझे। इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Murad. Happy birthday. तुझे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? तू जा ना, लेके आ दुआ को, मैं यहीं वेट करता हूँ गाड़ी में। बड़ा डर हो गया, पूरे वक्त का साथी नहीं यार। वो डरता नहीं हूँ मैं, बस वो मुराद को देख के थोड़ी सी एग्जाइटी सी हो जाती है। अच्छा ठीक है, चल। केक खिलाओ, खिलाओ, खिलाओ ना दो। वाह, मैं वहां तुम्हारे मरने का गम मना रहा हूं और तुम यहाँ सालगिरह है। अजान। मैं वहां तुम्हारे साथ की उम्मीद में बैठा हूं और तुमने साथी बदल डाला। मैं यहाँ आया हूं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए, तुम्हारी मजबूरियां सुनने के लिए, और तुमने मैंने क्या अजान? कहिए, मैं सुन रही हूँ। कहिए, जो जहर आपके दिल में मेरे लिए भरा गया है, कहिए, बोलिए। अजान हैदर समदानी। तुमने ये क्या किया? तुम ये क्यों किया? क्या किया मैंने? क्या क्यों किया अजान? इसी जगह पर आना चाहती थी ना तुम, है ना? बोलो ना, यही आना चाहती थी ना तुम इस घटिया शख्स के पास? अजान साहब, दुआ मेरी पनाह में। आप इस तरह बात नहीं कर सकते इससे। आपको सच का पता भी है? बोलो ना, सच क्या है? हाँ,
क्या यही सच है कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो चुका था कि तुम्हें शख्स की पनाह लेनी पड़ी? ये तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम अब तक मेरे निकाह में थी? निकाह वो रिश्ता जिसे आपने मजाक बना के रखा है, जिसे आप अब तक लोगों के सामने अपनाने से डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने तुम्हें इंतजार करने को बोला था, सब्र करने को बोला, और तुमने क्या किया? ये किया। देखिए अजान, अब बिला वजह मुझसे लड़े। गलत बात नहीं है दुआ, बिल्कुल सही लड़ रही है, जायज बात पर लड़ रहे हैं। हम इतने दिनों के बाद मिले, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी अजान। क्या मजबूरियां थी तुम्हारी? हाँ, कैसी मजबूरियां दुआ, बोलो ना। आखिर क्या मजबूरियां थी तुम्हारी? क्या मैं मर गया था क्या? तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे, बहुत ज्यादा। अजान, जहाँ इंसान सोच में पड़ता है वहां मोहब्बत नहीं रहती मुराद। आखिर तुमने उससे ऐसा क्या कहा है, क्या किया है जो अजान मुझसे बदजन हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बेगम साहब ने बुलाया था मुझे, मैं गया, थप्पड़ भी मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सारे इल्जाम सहे और वापस आ गया। दुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और बच्चे की सेफ्टी की। नहीं, कुछ हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अजान मुझसे इतने खफा नहीं होते हैं। उनकी खफगी ऐसे थी जैसे उनका मान टूटा हो, उनके एतमाद के टुकड़े हो गए। ये कैसी मोहब्बत है जो एक ठेस से बिखर गई? मोहब्बत नहीं, यकीन हिला है उनका। उनकी आंखों में एतबार ही नहीं था कि मैं वजह समझने से कासिर हूं। इतना समझती हो उसको? क्योंकि ये रूह का ताल्लुक है, वक्ती जज्बाती ताल्लुक नहीं। इतना यकीन है तो खुद के यकीन को आजमा के देखी। मोहब्बत में आजमाइश नहीं होती मुराद, बल्कि इसके आगे सरे खम करना पड़ता है। फिर क्या करोगे? क्या इरादा? तो क्या सोचा तूने फिर? सोचना क्या सोचना चाहिए? हर तरफ सवाल ही सवाल, जवाब एक ही। यार तू मुराद को कम मत समझ। मुझे लगता है कि दुआ को थ्रेड वगैरह करके उससे रोक लिया होगा। हाँ तो गया था ना, क्या किया दुआ ने? एक बात का भी जवाब नहीं था उसके पास। ठीक कह रहा था, मगर क्यों? क्यों? क्योंकि दुआ उससे। नहीं भाई, ये गलत है, मैं नहीं मानता ये बात। मानता तो मेरा दिल भी नहीं है, लेकिन आंखों देखी कि मानो या दिल की सुन। तो क्या तूने
अपने दिमाग पे भरोसा करने का फैसला कर लिया। तुम बताओ क्या करूं मैं? तुम दुआ को वहां से लेकर क्यों नहीं आए? उसको साथ लाना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं पता। दुआ से बात हुई थी तुम्हारी? मेरी यही यही कि माना मुझे लग रहा है कुछ बहुत गलत है, बहुत गलत। अब ये पजल और मुश्किल होता जा रहा है। कैसा पजल? ये पूछना भी अब मायने नहीं रखता। एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? दुआ के पास चलते हैं, उसे तुम्हारी हालत बताते हैं। I mean, for God's sake, look at yourself. बिल्कुल भूत जैसी हालत हो रही है तुम्हारी। बात साफ और क्लियर करके आते हैं। लेट्स गो। मुझे डर लगता है। कैसा डर? कहीं ऐसा ना हो जो मैं सोच रहा हूं वो ही सच हो। और अगर वाकई सच हुआ तो क्या फैसला होगा तुम्हारा? इतनी आसानी से तो मैं मुराद को जीतने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। अजान ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि तुम्हारी ईगो है जो तुम्हें सही फैसला करने ही नहीं दे रही। ईगो? तेरी बीवी किसी गैर मर्द के? दुआ की खुशी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती अजान। आजान कहाँ है? रात भर सोया नहीं और सुबह उठते ही ऑफिस चला गया। रोमाना, यही बेस्ट टाइम है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी तवज्जो। एक दफा अजान तुम्हारा हो गया तो और किसी को नहीं देख पाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ और एक बार फिर मेरा भरोसा टूट गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैंने डैडी को आपके वादे पर हर मामले से दूर रखा, लेकिन मैं अब डैड से ज्यादा दिन ये बात छुपा नहीं पाऊंगी। दुआ को तुम अजान की नजरों में गिराती रहो। अजान की ब्रेन वॉशिंग बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि वो दुआ के मुकाबले पर मेरा एतबार करेंगे? डोंट वरी, अब तक वही होता आया है जो मैं चाहती। सारी डोरें मेरे हाथ में। दुआ का एक गलत कदम और ये रिश्ता So don't worry, my child. Azan will be yours. You sure?
बेगम साहिबा दुआ अजान साहब से मिलना चाहती है और अपने बच्चे के मुताल्लिक बात करना चाहती है। व्हाट? एक जरा सा काम कहा तो तुमसे, वो भी नहीं हो सका। बड़े वफादारी का दावा किया था ना तुमने, इससे तो बेहतर था कि मैं कुत्ता पाल लेती। तुमसे ज्यादा वफादार होता वो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की कफालत की, कि तुमसे तो एक जरा सी लड़की नहीं समझती। यही बच्चा इन दोनों के बीच दरार डालेगा, आप मेरा यकीन करें। बच्चे की बात सुनकर बड़े बड़े बिगड़ते रिश्ते सुधर जाते हैं। अजान को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आपका और मेरा दोनों का मसला हल होगा। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे तुम? और अगर अजहान ने डीएनए टेस्ट करा लिया तो रोमाना और ये बिजनेस तो दोनों मेरे हाथ से निकल जाएंगे। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ इससे पहले कि कुछ बड़ा कर दूं मैं। हाँ मेरा बेटा, खैर तो है, तू इतनी इमरजेंसी में क्यों आई, क्या हुआ? डैड मुझे आपको एक बात बतानी है। आपको पता है जहारा आंटी एक नया गेम प्लान कर रही है। जहारा, एक तो ये रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। मैं क्या करूं तुम्हारा? सता रही है तुम्हें, तंग कर रहा है आजान। नो डैडी, इन सब में कुछ भी नहीं है। तो फिर? दुआ जिंदा है। व्हाट? वो कैसे जिंदा हो सकती है? डैड आप मेरी एक बार बात तो सुने। डैडी देखिए, आंटी का प्लान तो अच्छा है, अगर ये ठीक से एग्जीक्यूट हो गया ना तो दुआ अजान की जिंदगी से ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसके दिल से भी उतर जाएगी। सी लुक, आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन हमारा कोई ना कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला प्लान बैकफायर हो गया ना तो जहां आरा जिंदगी भर अजान की शक्ल देखने को तरस जाएगी। उफ डैड, दुआ मुझे नहीं चाहिए दुआ अजान की लाइफ में। तो बेटा अपनी फैमिली शुरू करो। व्हाट? नो, अभी तो पूरी तरह अजान मेरे हाथ में भी नहीं आया है, अभी से फैमिली कैसे शुरू कर दूं? नो डैड, कम ऑन, ये किस तरह की सास टाइप बातें कर रहे हैं आप मुझसे? सोच लो, एक बाप बुरा या भला सिर्फ अपनी औलाद के लिए करता है। उसके बाजुओं में सबसे कीमती चीज जो होती है ना, वो उसका बच्चा होता है। सोच लो। रोमाना कहाँ है? रोमाना को मैंने घर भेज दिया है। जो बात मुझे तुमसे करनी है वो अकेले में ही करनी है। कहें, क्या बात है? समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। ये देखो फाइल। वाइफ ऑफ मुराद? क्या है ये? प्रेगनेंसी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट? क्या बकवास है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है।
मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम्हें खबर कैसे बताऊं। मैं नहीं मानता ये बकवास है, ये झूठ है। आप कहां से आए आपके पास? तुम तो जानते हो ना मेरे रिसोर्सेस। मैंने एक बंदा इन दोनों के पीछे लगवाया था, उसी ने मुझे ला के दिया है ये। ये बच्चा कहां से आया? यही तो मुझे परेशानी हो रही है, कहीं ये बच्चा तुम्हारा? मॉम वो नहीं आसान, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। और अगर ये दुआ ने दावा कर लिया ना तो क्या होगा? प्रेस और मीडिया ने तूफान मचा देना है, ऊपर से एनजीओज ने हमारा जीना हराम कर देना है, और ऊपर से रोमाना ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया है, उसके दिल पे क्या गुजरेगी ये तो सोचो। मेरे दिल पे जो गुजर रही है नहीं मॉम, ये बकवास है, मैं नहीं मानता इसको, झूठ है ये सब। मेरे पास सबूत भी है। शबाना आ जाओ। आप यहाँ कैसे?